स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपका अपना टीचर जहांज़ेब जैज़ी। अच्छा स्टूडेंट्स, ऐसा है कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यू सिलेबस जो है आपको मैथमेटिक्स का 2025 वाला रियल नंबर सिस्टम, जैसा कि चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा है। क्लियर है? इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा इरेशनल नंबर्स। जी, आज की वीडियो में आज की वीडियो के लिए जो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड यूज कर रहा हूँ, इरेशनल नंबर 1.2.4 नंबर टॉपिक है इरेशनल नंबर्स। इसको हम पहले देखते हैं, एज अ डेफिनेशन देखते हैं कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर से थोड़े से डिफरेंट है। क्लियर है? द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज क्वोशंट, द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, ऐसे नंबर जिनको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते एज अ क्वोशंट ऑफ इंटीजर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। मीन टू से डैट, कहने का मतलब है कि इरेशनल नंबर में जैसे हम रैशनल नंबर लिखते हैं, रैशनल नंबर हम लिखते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में, मतलब ये क्वोशंट की फॉर्म है, ये क्वोशंट की फॉर्म है। ठीक है, डिवीजन मतलब क्वोशंट की फॉर्म है। कहता है इरेशनल नंबर को हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये तो रैशनल नंबर है ना, लेकिन इरेशनल नंबर को हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय क्यू प्राइम। ठीक है, और कहता है इरेशनल नंबर का जो सेट है उसको डिनोट किया जाता है क्यू प्राइम के साथ। और क्यू प्राइम किसके इक्वल है? ये आपके पास एक सेट है, ये सेट की बिल्डर फॉर्म लिखी है। ठीक है जी, इरेशनल नंबर का सेट क्या है? x such that x does not equal to p by q where p and q belongs to set of integer। ये z है, z का मतलब है सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर जो है आपके पास, आपको पता होता है सेट ऑफ इंटीजर क्या होते हैं। अगर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो 0 प्लस माइनस 0 प्लस 1 2 प्लस 3 प्लस अप 4 अप टू सो ऑन। नेगेटिव इंटीजर की बात करें 0 नेगेटिव 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव 3 अप टू सो ऑन एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। q यहाँ पे क्या है? इस नंबर का डिनोमिनेटर है। ठीक है जी, तो कहता है डिनोमिनेटर में पहली चीज 0 नहीं होना चाहिए। ये तो आपने रैशनल नंबर में भी पढ़ा है कि रैशनल नंबर के लिए q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्लियर है? और कहता है कि आप x आपके पास कोई एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये बिलोंग जो है करता है बेसिकली सेट ऑफ इंटीजर से। हाँ, एक बात है, p बाय क्यू के बराबर नहीं लिखना है इसको, x को p बाय क्यू के बराबर नहीं लिखना। ठीक है, क्योंकि p बाय क्यू वो रैशनल नंबर की फॉर्म बनती है, यानी 1/2 1/3 1/4 1/5 ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो मतलब p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, वो इरेशनल नंबर्स होंगे। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं इरेशनल नंबर होने की, हम मजीद देखते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। ये सेट लिखा हुआ है x such that x does not will be equal to p by q। कहता है जो x है ये आपके पास एक रैशनल नंबर है जिसको हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्लियर है स्टूडेंट्स? सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट आता है, इसको हम इसी इरेशनल नंबर को एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, मतलब ये आपके पास इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, 2 का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट, यानी ऐसा नंबर जिसका कोई परफेक्ट स्क्वायर ना हो। ऐसा नंबर, आसान लफ्जों में इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं आप। ऐसा नंबर जिसका कोई परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। नेक्स्ट बेटा टॉपिक है 1.2.5 नंबर टॉपिक। ठीक है, ये 1.2.4 नंबर टॉपिक था। नेक्स्ट है 1.2.5 नंबर टॉपिक, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल। देखें, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है डेसिमल के बाद नंबर का रुक जाना, नंबर का स्टॉप हो जाना किसी मखसूस जगह पे, स्पेसिफिक वैल्यू पे, स्पेसिफिक जगह पे जो है वो नंबर का रुक जाना, डेट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है डेसिमल के बाद नंबर्स का ना रुकना, नंबर्स का स्टॉप ना होना। क्लियर है? तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि डेसिमल के बाद नंबर्स रुक नहीं रहे, अनस्टॉपेबल नंबर्स हैं। ठीक है जी, अनस्टॉपेबल मतलब स्टॉप नहीं हो रहे। नॉन रैकरिंग, जी रैकरिंग का मतलब होता है डेसिमल के बाद
नंबर्स का रिपीट होना, और यानी कि नंबर्स एक जैसे आते हों, डेसिमल के बाद नंबर्स एक जैसे आते हों, ठीक है। तो नॉन रेकनिंग का मतलब है डेसिमल के बाद नंबर्स का रिपीट ना होना, डेसिमल्स के बाद नंबर्स का रिपीट ना होना। तो डेसिमल फीचर्स एन इनफाइनाइट रिपीटिशन ऑफ रैंडम डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद कोई भी रैंडम डिजिट्स अगर आ जाते हैं, ठीक है, उन रैंडम डिजिट्स में दो चीजें आएंगी, नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट्स और नॉन रेकरिंग डिजिट्स, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट्स और नॉन रेकरिंग डिजिट्स, ये दो चीजें जो है, दो कॉन्सेप्ट, नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म, नॉन रेकरिंग फॉर्म, ये दो चीजें जो है ये इरेशनल नंबर के अंदर आती हैं। क्लियर है? ये दो चीजें जो है इरेशनल नंबर के अंदर आती हैं। फॉर एग्जाम्पल 0.345781 अप टू सो ऑन, ठीक है। इसका क्या मतलब बनता है? देखें, 3 डॉट्स का मतलब अप टू सो ऑन, हमें नहीं पता नंबर्स कहाँ पे जाके रुक रहे हैं, मतलब इनफाइनाइट नंबर्स आप कह सकते हैं, ठीक है जी। देखें, यहाँ पे पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर्स हैं, हमें नहीं पता नंबर्स कहाँ पे जाके रुक रहे हैं। तो फर्स्ट कंडीशन कौन सी हुई? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है डेसिमल के बाद नंबर्स इनफाइनाइट है, ठीक है जी। उसके बाद जो है देखें नेक्स्ट 4.5675 अप टू सो ऑन, ये भी आपके पास जो है डेसिमल के बाद नंबर्स इनफाइनाइट है, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर है?